हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ना आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। दरअसल हमारे चैनल पे आप सबका पसंदीदा जो शो है, सबसे फेवरेट फ्लैश, मुझे पता है वो आ रहा है, पर क्या है कि वो वीक में एक आ रहा है क्योंकि वो एक ही रिलीज ही हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ इसके साथ मैं अपने चैनल पर कोई और भी सीरीज करूँ जो आपको पसंद आए। तो मेरे पास नया कुछ 3-4 लिस्ट है, उसका मैं नाम आपको बताती हूँ। आप इसमें से चूज करो कि आप किसे देखना पसंद करोगे। और हर किसी का कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। एक अकाउंट से सिर्फ एक ही कमेंट होना चाहिए, 2 को मैं काउंट नहीं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे ना आपका फेवरेट जो सीरीज़ है उसको पिक करने में मदद हो सके। तो चलिए, मैं जो लिस्ट अपने पास रखी हूँ उसका नाम है द पनिशर, टीन वुल्फ, लूसीफर और डेयरडेविल। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 सीरीज़ है जिसको मैंने पिक करके रखा है, आप इन्हीं चारों में से जो आपको पसंद है उसका नाम ना आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए ताकि कल से ही मैं उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैथलीन और फ्रोस्ट के जाने के बाद फ्लैश टीम में एंट्री हुई थी क्यून की, जिससे बाकी मेंबर्स तो खुश थे, पर मार्क को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था क्योंकि आज भी मार्क फ्रोस्ट को किसी भी हालत में जिंदा कर वापस लाना चाहता है। और जब फ्लैश टीम ने मार्क का साथ देने से मना कर दिया, मार्क ये ग्रुप छोड़कर चला गया था। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है कॉर्बिन टाफ्ट इंडस्ट्री से, जहां पर पावर सोर्स हार्टली के गॉगलेट के बाद कैप्टन बूमरैंग और रिडलर अपने स्पीडस्टर बॉस के आदेशानुसार टेम्पोरल स्कैनर चुरा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इनके तीसरे साथी माइकल यानी कि मुरमुर की, जहाँ तीनों यहाँ के गार्ड्स को मारकर स्कैनर लेकर फरार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैरी जब आइरिस के साथ पेरिस के ट्रिप पर एक कुकिंग क्लास कर रहा होता है आइरिस की डिमांड पर, तभी इसे सीसीपीडी से चोरी का अलर्ट मैसेज आता है, जिसे देखकर बैरी फौरन ही आइरिस को लेकर टाफ्ट इंडस्ट्री पहुंचता है, जहां पर कैप्टन कैमर पहले से अपने स्टाफ्स के साथ यहाँ छानबीन कर रही थी। तभी बैरी यहाँ पर एज ए CSI जब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखता है, इसे पता चल जाता है कि ये काम रिडलर, बूमरैंग और मुरमुर का है, क्योंकि बैरी उनके फिंगरप्रिंट्स को बखूबी जानता है। वहीं बैरी को जैसे ये पता चलता है कि उन लोगों ने यहाँ से टेम्पोरल स्कैनर चुराई है, बैरी आइरिस और कैप्टन क्रैमर को बताता है उन तीनों का बॉस जो भी है, उसने जिस तरीके से पहले पावर सोर्स, फिर हार्टली की गॉगलेट और अब ये टेम्पोरल स्कैनर चुराई है, लगता है जैसे वो कॉस्मिक ट्रेडमिल बनाने की तैयारी में है। तो फ्रेंड्स, कॉस्मिक ट्रेडमिल के जरिए कोई भी शख्स टाइमलाइन में छेड़छाड़ कर पास्ट या फ्यूचर में आ जा सकता है, जैसे कि लास्ट सीजन में हमने गॉड स्पिरिट को करते देखा था। खैर, अभी कॉस्मिक ट्रेडमिल तैयार करने के लिए उन चोरों को बस अभी एक आखिरी चीज चाहिए थी, वाइब्रेशन इंजन, जिसे उन बदमाशों से बचाने के लिए इस बारे में बैरी और आइरिस हार्टली से डिस्कस करने जाते कि आखिर ये चीज़ सेंट्रल सिटी में कहाँ पर है। क्योंकि हार्टली को इस तरह की चीज़ों का क्रेज था, इसे इस तरह के इंजन की सारी जानकारी होती है, जो बैरी के पूछने पर बताता है कि ये वाइब्रेशन इंजन सेंट्रल सिटी के सबसे सिक्योर जगह मिलिट्री बेस के बीचों बीच है। फिर भी यहाँ बैरी के कहने पर हार्टली मिलिट्री बेस के सारे सिक्योरिटी गार्ड और सिस्टम की जानकारी हासिल कर शाम को स्टार लैब आकर सभी को बताता है वाइब्रेशन इंजन तक किसी को भी पहुँचने के लिए 4 पावर जनरेटर को ऑफ कर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि चारों जनरेटर से अंदर एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम जुड़ी है। इतना कि वहाँ पर बैरी की काइनेटिक एनर्जी भी काम नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि वहां तक बिना जनरेटर ऑफ किए फ्लैश भी नहीं पहुंच सकता है। अब यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बैरी को तसल्ली नहीं होती। तब हार्टली के कहने पर फ्लैश टीम उन बदमाशों के हाथ लगने से पहले ये लोग ही वाइब्रेशन इंजन चुराने का प्लान बनाने लगते हैं, ताकि ना ही उन बदमाशों के हाथ इंजन लगेगा, ना ही वो लोग कॉस्मिक ट्रेडमिल बनाकर टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ी कर सकेंगे। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि अगर फ्लैश की पावर वहाँ काम नहीं करेगी तो आखिर वो चारों जनरेटर ऑफ कैसे होगा। उसके लिए इन्हें 4 ऐसे पावरफुल लोग की ज़रूरत है जो कि उन जनरेटर को ऑफ कर सके, जिसमें से तो पहला खुद हार्टली रहेगा। दूसरे के लिए ये लोग जैकोब के पास जाते हैं, जिसकी बॉडी से हाई टेम्परेचर वाली आग निकलती है। तीसरे के लिए बैरी और हार्टली मार्क के पास जाते हैं, जहाँ पहले तो मार्क इनके साथ काम करने से साफ मना कर देता है, ये बोलते हुए कि इन लोगों ने सोचा भी कैसे कि 2 दिन पहले जो इन लोगों ने मार्क के साथ किया था, इसके बाद भी मार्क इनका साथ देगा। तभी बैरी यहाँ पर मार्क को समझाता है कि मार्क का इस मिशन में होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना अगर टाइमलाइन में छेड़छाड़ हुई तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना होगा। जिससे सुन मार्क भी रेडी हो जाता है। इसके बाद बैरी और हार्टली गोल्ड फेस के पास आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो ये सभी ही मेटा ह्यूमंस को हमने फ्लैश के पिछले कई सीजन्स में देख रखा है। अगर आपको याद नहीं है तो फ्लैश के सभी सीजन्स के प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। खैर, बैरी और हार्टली जब गोल्डफिश को अपने साथ लेने आते हैं, साइड से हम रिडलर को देखते हैं, जो कि इनकी सारी बातें सुनकर अपनी टीम और स्पीडस्टर बॉस को बता दिए कि बैरी इनसे पहले ही इंजन हासिल करने की टीम बना रहा है। अब चूंकि इनके बॉस को बैरी की प्लानिंग मालूम पड़ चुकी थी, ये सभी अलर्ट होकर अपनी अलग ही प्लानिंग में जुट जाते हैं। तो इधर स्टार लैब में बैरी जब चारों क्रिमिनल्स फील्ड से जुड़े मेटा ह्यूमंस को कुछ कहता या समझाता, ये चारों आपस में ही उलझ पड़ते हैं, जिन्हें किसी तरीके से शांत कर बैरी अपने प्लान को आगे डिस्कस करता है कि इन्हें इंजन कैसे हासिल करना है, कौन किस डायरेक्शन में जाएगा। जहाँ बात तो सबको समझ में आ गई थी, पर थे तो क्रिमिनल्स ही ना। ये अब इस बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं कि उतना महंगा इंजन चुराने के बाद उसे लेगा कौन, क्योंकि जैकोब और गोल्डफिश को तो बैरी के फ्लैश होने वाली बात अभी तक मालूम नहीं थी, जिन्हें बैरी जब वापस शांत करवाता है, ये शांत होकर बाहर चले जाते हैं। तब बैरी आकर आयरिस से डिस्कस करता है कि क्या ये इन क्रिमिनल्स पर भरोसा कर सकता है, उनका मूड तो हर वक्त बदल रहा है। जवाब में आयरिस बोलती है, अगर बैरी को उनसे काम लेना है तो उनको खुद पर भरोसा दिलाकर खुद भी बैरी को उन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जिस मिशन पे ये लोग जा रहे हैं वो कोई छोटा मोटा चोरी नहीं है। जिसे सुनकर बैरी यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसे आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देना था। जहाँ इन चारों के पास आते ही बैरी सबसे पहले अपनी फ्लैश होने वाली सच्चाई इन्हें बताकर आगे प्लान को शुरू करता है। जहाँ मिलिट्री बेस में ये चारों अपनी नकली आईडी बनाकर इंटर करते हैं और फिर प्लान के अकॉर्डिंग पांचों अलग अलग फैलकर ईयरबड के जरिए एक दूसरे से जुड़कर बातें कर प्लान को अंजाम देने लगते हैं, जिसमें बैरी सीधे इंजन वाले कमरे की ओर बढ़ता है। तब तक ये चारों यहाँ 4 जनरेटर को अपनी अपनी मेटा ह्यूमंस वाली पावर और अपने एडवांस्ड गैजेट से डिस्चार्ज कर ऑफ कर देते हैं। अब जनरेटर जैसे ऑफ होती है, बैरी की पावर काम करने लगती है। तभी फटाफट बैरी अपने हाथों को वाइब्रेट कर यहाँ के लॉकर से बड़े ही आसानी से इंजन को हासिल कर लेता है, जिसके बाद ये फ्लैश बनकर जैसे निकलने की कोशिश करता है, ये देखता है इसकी पावर वापस से चली गई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को रोकने वाली जनरेटर वापस से ऑन हो गई है। तब बैरी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। तभी बैरी देखता है दरअसल मार्क ने इनके साथ गद्दारी की। मार्क फ्लैश के साथ नहीं बल्कि उस दूसरे स्पीडस्टर की टीम से मिला हुआ है, जो इशारा करके मुरमुर, बूमरंग और रिडलर को भी यहाँ बुला लेता है, जो कि बैरी की टीम हार्टली, गोल्डफिश और जैकोब को रोकने के लिए आए थे, और ये आते ही इनसे भिड़ जाते हैं। तब तक उधर चूंकि बैरी के पास इसकी पावर नहीं थी, मार्क उसी का फायदा उठाते हुए बैरी को धक्का देकर इंजन लेकर यहाँ से भाग निकलता है और अपने बाकी के साथियों को भी भागने के लिए इशारा कर देता है, ये बोलकर कि मार्क ने इंजन हासिल कर ली है। पर बैरी भी हार नहीं मानता। ये फौरन हार्टली, गोल्डफिश और जैकोब के साथ भागते हुए इस बिल्डिंग से बाहर निकल फौरन ही फ्लैश बनकर उन चारों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर फ्लैश कुछ करे आगे इससे पहले ही वो दूसरा बैट सिंबल वाला स्पीडस्टर आकर फ्लैश के साथ इसकी टीम को गिराकर अपनी टीम को यहाँ से लेकर भाग निकलता है, जिसे देखकर फ्लैश दंग रह जाता है, क्योंकि इस बैट सिंबल वाले स्पीडस्टर के पास निगेटिव फोर्स थी। जिसके बाद बैरी भी अपनी टीम के साथ स्टार लैब लौट आता है और बचे सभी मेंबर्स को उस बैट सिंबल वाले स्पीडस्टर के बारे में बताता है, जिसके पास थॉन की तरह ही निगेटिव फोर्स थी। अब यहाँ पर चूंकि इनका आज का प्लान फेल हो गया था, गोल्डफिश, हार्टली और जैकोब अपने अपने घर के लिए निकल जाता है, ये बोलकर कि भले ही इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, पर बैरी इन पर भरोसा कर सकता है और आगे जब भी ज़रूरत हो ये इन्हें बुला सकता है। जहाँ इनके जाते ही चेस्टर सभी को इकट्ठा कर बताता है इसने कैप्टन बूमरंग, रिडलर और मुरमुर के औजार पर जब रिसर्च की कि ये सब किस कंपनी में बनी है, इसे मालूम चला है कि ये सारे औजार गौतम सिटी के वेन इंटरप्राइजेज में बनी है। तो फ्रेंड्स, ये वेन इंटरप्राइजेज बैटमैन की फैमिली की है। और साथ ही चेस्टर के सोर्स से ये पता चला है कि रियान वेल्डर यानी कि बैट वुमन अचानक से गौतम सिटी से गायब हो गई है, जिसे सुनकर फ्लैश टीम अब गौतम सिटी में जाने का मन बनाने लगते हैं। वहीं अब एपिसोड के आखिर में वो दूसरा स्पीडस्टर जब अपना मास्क हटाकर हम व्यूअर्स को दिखाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बैट वुमन ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले,
ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।